मेरा नाम है डॉक्टर अलीशा बब्बर। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में अक्सर लोग बात करना नहीं चाहते, और ये बात है चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। चाइल्ड अब्यूज़ ये इतना कॉमन है कि अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 4 में से एक लड़की और 6 में से एक लड़के ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में 18 इयर्स 18 साल की उम्र से पहले तक चाइल्ड अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया होता है। अब्यूज़ फ़िज़िकल फॉर्म में हो सकता है, इमोशनल फॉर्म में हो सकता है, या सेक्सुअल फॉर्म में हो सकता है। ये इतना कॉमन है, बच्चों की और बीमारियों के कंपैरिजन में देखें तो ये सबसे कॉमन होगा, पर ये दिस इज़ ऑफन नॉट टॉक्ड अबाउट, अनवॉइस्ड। मतलब इस चीज़ को आवाज़ नहीं दी जाती, बात नहीं की जाती इसके बारे में। दिस इज़ सो कॉमन एंड इट रिमेन्स अनवॉइस्ड, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बच्चे के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो बच्चे का फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको काफ़ी अफेक्ट करता है। अब किस तरीके से अफेक्ट करता है? जिन बच्चों के साथ बचपन में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस यानी कि चाइल्ड अब्यूज़ हुआ होता है, स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि उन्हीं को बाद में सुसाइड, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, स्कूल ड्रॉपिंग आउट, ये सब चीज़ें बड़े होकर ज़्यादा देखी गई हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि इन बच्चों का बड़े होकर जो लाइफ स्पैन रहता है वो और पॉपुलेशन से कम हो जाता है। 20 इयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है नॉर्मल लाइफ स्पैन से कम होने में। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के इंसिडेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा 4 साल से छोटे बच्चों में देखे जाते हैं, और ये करने वाले लोग यूजुअली वो होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं। तो उनका फैमिली मेम्बर से जो रिलेशन है वो किस तरीके से, कुछ नेबर्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, समटाइम्स कुछ बेबी सिटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्वेंटेंसेस जो हैं हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ। तो पहले अक्सर ये ऐसे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब पेरेंट और इन केयर गिवर के बीच में। उसके बाद वो ऐसे कुछ मौका या फ़ायदा उठा के बच्चे का अब्यूज़ होता है, और उसके बाद बच्चे को डरा दिया जाता है। उसको बोल देते हैं कि इसके बारे में किसी से बात नहीं करना है, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना है। ऐसे करके बच्चे को चुप करा दिया जाता है। बच्चे को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है, और वो भी सहम जाता है और फिर किसी से बात नहीं करता इसके बारे में। और फिर विद टाइम ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। मतलब सबकॉन्शियसली अफेक्ट होने के कारण कुछ बिहेवियर में चेंज आ जाता है। वो बिहेवियर चेंज अलग अलग तरीके से हो सकता है। पेरेंट्स को अगर पहचानना है ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर बच्चे को पहले खेलने में बहुत इंटरेस्ट था तो हो सकता है अब खेलना अच्छा नहीं लगे, या अगर स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता था नहीं, तो कुछ बिहेवियर चेंज हो रहा है। या किसी छोटी छोटी बात पे बहुत बड़ा रिएक्शन दे रहा है। अगर बच्चा मतलब छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत रो रहा है, या किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत अवॉइड कर रहा है। एक नॉर्मल बच्चा अगर बहुत सहम के डरने लग जाए तो हम समझ सकते हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे बच्चे जिनके डायरेक्ट केयर गिवर्स नहीं होते या दूर रहते हैं, उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होने का ज़्यादा डर रहता है। तो इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एक तो ये है कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, और दूसरा ये है कि आपको ये इंसिडेंट प्रिवेंट कैसे करना है, हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो पहली बात है कि आप अपने बच्चे से डायरेक्टली पूछिए, बात कीजिए। अक्सर बच्चे खुद इस बारे में बात करने से डरेंगे, पर अगर कोई बड़ा उनसे पूछे कि बच्चे क्या हुआ बताओ, तो अक्सर वो बता देंगे। और ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चा इसके बारे में पेरेंट्स से बात कर पा रहा है तो उसका जो अपना इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ होता है वो अक्सर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसका मन हल्का हो जाएगा बात करके। और साथ ही साथ फिर ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो इसके बारे में ध्यान रखना है। प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसा हो ही नहीं,
एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने छोटे बच्चे को मतलब अगर स्पेशली 4-5 इयर्स की एज तक कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है, स्पेशली जब वो सो रहे हैं। अपने छोटे बच्चे को कभी अकेला छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के इंसिडेंट्स क्लोज रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, जिनको हम जानते हैं पेरेंट्स, उन्हीं के साथ ज़्यादा कॉमनली देखे गए हैं। तो ऐसे मतलब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, अपने बच्चे को खुद ही सुपरवाइज़ करना है, स्पेशली जब वो छोटा है। और जब थोड़ा समझ आ जाए बच्चे को, तो उनको ये समझाना है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। मतलब कि कोई उनको अच्छे तरीके से कैसे छू सकता है और गंदे तरीके से छूने के क्या तरीके होते हैं। उनको समझाओ कि उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, और ऐसा कि कोई भी उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से टच करे कि उनको गंदा लगे, तो आना है और पेरेंट को बताना है कि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। अक्सर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स इस बारे में बच्चों के साथ बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं और ऐसा समझते हैं कि ओ बच्चे के साथ ये कैसे बात करें, अभी तो बहुत छोटा है। पर हम शायद ये समझना भूल जाते हैं कि अगर हम बच्चे को एजुकेट कर देंगे कि ऐसा हो सकता है, तो वो अगर ऐसा कुछ होगा तो आके बात करेगा। पर अगर हमने एजुकेट ही नहीं किया है बच्चे को, तो ऐसा कुछ हुआ अगर, तो वो अपने मन में ही बात रखेगा और बताएगा भी नहीं। तो एटलीस्ट अपने बच्चे को ये अच्छे से समझाना है कि ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है कि उनको लगता है कि किसी ने उनको अच्छे तरीके से नहीं छुआ है, या किसी ऐसी जगह पे छुआ है जहाँ पे नहीं छूना है, बैड टच और टचिंग अ प्राइवेट पार्ट जैसा कुछ इंसिडेंट होता है, तो बिना हिचकिचाए उनको अपने पेरेंट के पास आके, आपके पास आके बात करना ही है। अगर हम अपने बच्चों को ये समझा पाएंगे, तो जो ये इंसिडेंट्स हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, ये बहुत कम हो जाएंगे। इंडिया में हमारा लीगल पॉक्सो एक्ट रहता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट रहता है। इसके अंडर पनिशमेंट दी जाती है उन लोगों को जो चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं। वो पनिशमेंट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स से लेकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक है, डिपेंडिंग ऑन कि जो उन्होंने क्राइम किया है वो कितना सीवियर है, वो कितना गंदा है। तो इस टॉक से जो एक टेक अवे मैसेज है वो ये है कि चाइल्ड अब्यूज़ इज़ वेरी कॉमन and it is often it's less talked about, it's unvoiced, and it being so common, it affects the mental health of a child in both long and short term. And we as a society, we as responsible citizens of the society must educate our children well in time before they experience such incidents, so that we can get together and hold hands on and stop child abuse, at least decrease it to some extent, to whatever is possible, so that our kids can feel safe and they can feel that they can grow safely and happily to the best versions of themselves. Yeah, I hope this video it's able to bring out some behavioral change in at least some of us. Namaskar.